So hello guys, I welcome you again in today's video lecture which is on behavioralism. तो मैंने एक काफ़ी छोटी वीडियो आई थिंक 2 मिनट्स की है। तो ये मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं, जिससे आपको एक हल्का सा बेसिक आइडिया बिहेवियरलिज्म का मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर देती हूँ इस वीडियो से, ये वाली जो हमारी वीडियो है इसे। तो मैंने वहाँ बात करी है बिहेवियरलिज्म क्या है। तो इट इज़ सिंपली एन इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि बेसिकली वर्क करता है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो वेज थे पॉलिटिकल साइंस को अप्रोच करने के, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ये एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में लाया गया था। तो इसे ही बिहेवियरलिज्म कहा गया है। तो यही है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। In simple words, behavioralism emphasizes on the scientific, objective and value-free study as conditioned by the environment, particularly the behavior of the individuals involved in the phenomenon। तो अभी ये कहता है कि जो behavioralism है, ये ना मतलब बेसिकली जोर देता है कि हम जो साइंटिफिक वेज हैं उन्हें अपनाएं, और जो ऑब्जेक्टिव वेज हैं उन्हें अपनाएं। वैल्यू फ्री स्टडी होनी चाहिए बिहेवियरलिज्म में। और ये जो तरीके हम अपनाते हैं, ये सब कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और जो जिस भी इंडिविजुअल के ऊपर हम ये स्टडी कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, और उस इंडिविजुअल को जो बिहेवियर है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उन सब चीज़ों से भी हमारी जो स्टडी है ये इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं। अ सेमिनार ऑन बिहेवियरलिज्म वॉज हेल्ड इन यूएसए इन 1951। डेविड ट्रॉमन एम्फसाइज ऑन इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो जो बिहेवियरलिज्म है इसके ऊपर यूएसए में एक हम कह सकते हैं कि एक सेमिनार किया गया था 1951 में। तो वहाँ पे जो एक हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं वो है डेविड ट्रॉमन। तो उन्होंने एम्फेसाइज किया इसकी बिहेवियरलिज्म की 2 रिक्वायरमेंट्स। इट रिक्वायर्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन एम्पेरिकल मेथड्स एंड रिसर्च मस्ट बी सिस्टमैटिक। तो ये वो कहते हैं कि जो हमारे जो प्राइम कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए जो एम्फेसिस ऑन एम्पेरिकल मेथड्स, एंड सेकंड रिजल्ट मस्ट बी सिस्टमैटिक। हम बात कर मतलब ये ना बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है ना, उसको जो हमारी बेसिक साइंस होती है ना, नेचुरल साइंस, उससे अटैच करना चाहते हैं। तो जो नेचुरल साइंस होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वो सिस्टमेटिक होती है और वो ऑब्जेक्टिव होती है, और उसमें साइंटिफिक वेज का हम यूज़ करते हैं। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें जो हैं, तो ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी हम कुछ इस तरीके की टेक्निक्स को, न्यू वेज को अपनाएं, जिससे जो हमारी स्टडी है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि इनका जो प्राइम कंसर्न है वो होना चाहिए एम्पेरिकल मेथड के तरफ, और सिस्टमेटिक जो हमारी स्टडी है वो होनी चाहिए। फिर इसी लाइन में आगे बात करते हैं। इन टोटल वी कैन से दैट बिहेवियरलिज्म इज़ नॉट अ न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज, रादर इट्स अ न्यू टेक्निक, अ न्यू अप्रोच एंड फोकस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म है कोई मतलब नया जो ब्रांच है वो नहीं है नॉलेज में, ये बस एक न्यू टेक्निक है, एक न्यू अप्रोच है, जिससे हम पॉलिटिकल साइंस में जो स्टडी है उस पर फोकस कर सकें और अच्छे से। इन शॉर्ट बिहेवियरलिज्म मीन्स 3 थिंग्स: सिस्टमैटिक, एम्पेरिकल और टेक्निकल। तो बिहेवियरलिज्म है मेनली 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। जो सिस्टमैटिक इन रिसर्च, कि जो रिसर्च है हमारी वो सिस्टमैटिक हो। एम्पेरिकल इन मेथड, जो मेथड हो हमारा वो एम्पेरिकल हो। एम्पेरिकल का मतलब समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। और जो थर्ड पॉइंट है ये कहता है कि टेक्निकल रादर देन थ्योरेटिकल, कि जो हमारे अप्रोचेज़ हैं वो हम ना थ्योरेटिकल जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे ज़्यादा ना जो टेक्निकल जो वेज हैं ना उन पे हम ज़्यादा फोकस करें, टेक्निकल रादर देन थ्योरेटिकल। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है वो समझ में आ रही है। तो आज तो हम इसको वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको पिछली वीडियो में और इस वीडियो से थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश की है कि बिहेवियरिज्म क्या है और ये किस चीज़ पे फोकस करता है। तो मैं जल्दी से एक बार और वाइंड अप वीडियो करने से पहले आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देती हूँ कि जो बिहेवियरिज्म है ये बेसिकली ये कोशिश करता है कि जो हमारी न्यू स्टडी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये जो बेस हो, ये इसका बेस होना चाहिए नेचुरल साइंस, क्योंकि नेचुरल साइंस है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई उसमें स्टडी सिस्टमेटिक होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, एम्पेरिकल होती है, टेक्निकल वेज का वो यूज़ करते हैं।
तो इसी तरीके से वो एक तरह से रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. Thank you, and let me know in the comment section if you want some more videos on the topics. Thank you. Bye.